Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 5th mathematics chapter 1 and we will solve exercise 1. So let's start. Question number 1, write the numerals for the following. कि जो फॉलोइंग्स दे रखे हैं इनके अपन को न्यूमरल्स लिखने हैं। अपन को क्या कर रखा है, इन्होंने वर्ड की फॉर्म में दे रखा है। अपन को इसमें क्या करना है, इसके नंबर की फॉर्म में अपन को इसको लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा ये आपको मैंने पहले ही समझा रखा है कि कैसे करना होता है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो इसकी सीरीज होती है नंबर की, कैसे होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000। तो इसके नीचे अपन को क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर, देयर आर 1000। 10,000 है ही नहीं, और 1000 कितना है, 1 है। एंड 600, ओनली 100 कितना है, 6 है। कोई टेंस दिख रहा है नहीं तो जीरो लगाना है, कोई वंस नहीं दिख रहा तो भी क्या लगाना है, जीरो लगाना है। तो क्या नंबर बन गया इसमें, 1600 नंबर बन गया। तो इसको न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन तो यह ही है और इसका नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1600। वेरी इजी। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, 5042। सिमिलरली अपन इसमें भी यही लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो कितने थाउजेंड है इसमें, 5 है, तो 5000 के नीचे आ जाएगा। 100 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा तो ज़ीरो आ जाएगा। 40 मीन्स टेंस में कितना है, 4 और 2 तो 42। तो नंबर क्या बन गया है, 5042। मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000। तो हाउ मेनी थाउजेंड आर देयर, 7। तो 1000 के नीचे 7 लिखना है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, देयर आर 900 एंड 80 मीन्स 8 टेंस, 6 मीन्स 6। तो बताइए नंबर क्या बन गया, 7986। Move to the next question. Question number 4. Similarly, ones, tens, 100, 1000, 10,000. You can write 80,000. 80 means 80. 80,000 आ गया तो ये क्या हो गया, 10,000 वाली टर्म में चला गया, इसलिए अपन को 80 का पूरा 80 लिखना पड़ेगा, 80। तो ये 10,000 में चला जाएगा। 900, 100 के नीचे 9 है। 30 यानी टेंस के इधर 3 है और 0 हो जाएगा वंस के इधर, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है। तो क्या नंबर बन गया, 80,930। सुपर इजी है। नंबर 5th, लेट्स ट्राई। First of all, we write ones, tens, 100, 1000, then 10,000. 90,000, 700,000 यानी 90 का तो 9 और 7,000 यानी 97,480। टेंस में 8 आ जाएगा और 0 वंस में आ जाएगा। तो नंबर क्या बन गया, 97,480। तो अपन इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते थे जो इजी होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। NINETY 90, 7,480। ये बिल्कुल इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि 1000 कितना है, 97 है 1000। तो ये भी इजी तरीका है आपको लिखने का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
राइट द वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब अपन को क्या करना है, वर्ड फॉर्म लिखना है जो दिए गए नंबर्स का, यानी ये वाइस वर्सा हो गया। ऊपर वाले में क्या था, वर्ड्स लिखा हुआ था, अपन को नंबर में लिखना था, नंबर दे रखा है, अपन को वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर लिख देता हूँ। 2 4 0 5 6, इसकी पोजीशंस भी लिख देता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000। देखिए सबसे पहला जो अपन को काम होता है, अपन को क्या करना पड़ता है, 1000 की पोजीशन को देखना पड़ता है। 1000 की पोजीशन कितनी है, 24। तो आपको सबसे पहले यही लिखना है आंसर में, 24। क्या है 24, 1000, 1000। ओके, 100 कितना है, 0 तो लिखना ही नहीं है। 5 यानी 50, टेंस में है तो FIFTY 50, और वंस में 6 है तो 56। बिल्कुल इजी है, आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने क्या नंबर लिखा है, 24,056। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40009, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आपको लिखना ज़रूर है तब, ताकि आपको पता चल जाए कितने थाउजेंड है इसमें, 40। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे FORTY 40, THOUSAND 1000। देखिए 100 है क्या, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है। 1 है, कितना है, 9 है, 9 यानी 9। देखिए ये बन गया नंबर वर्ड्स में 40,009। बहुत ही ईजी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 9 9 9 and 9, ones, tens, 100, 1000, 10,000. How many thousands are there? NIN, सॉरी, एन आप बड़ा लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लेटर है NINTY 90, NINE 9, THOUSAND 1000। पहला तो समझ में आ गया। 100 कितना है, 100 भी 9 है, NINE 9, 100। फिर टेंस भी 9 है और वंस भी 9 है, यानी 99, NINETY। फिर नीचे लिख देता हूँ NINE 9। तो देखिए 99,999 एक नंबर बन गया है। और आप जानते होंगे ये सबसे बड़ा नंबर होता है 5 डिजिट का। आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको याद रखना है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, नंबर है 5 डिजिट का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 80511, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। How many thousands are there? 80. EIGHTY 80, 1000. How many hundreds are there? 5. 500. 1 and 1, 11. ELEVEN. So easy. 80,511. Move to the next question. 67725, ones, tens, 100, 1000, 10,000. How many thousands are there? 67,000. How many hundreds are there? Only 7. 700. How many tens are there? 2 और 5. Then क्या हो जाएगा? 25. So easy. 67,725. In this question,
सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपके नंबर के ऊपर जो एक टेबल बनाई है, इस टेबल को याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद होगा तो आप इजीली उसको देख के क्या कर सकते हो, उसका नंबर नेम भी लिख सकते हो। बट आपको स्पेलिंग्स याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको भी स्पेलिंग्स याद नहीं है, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सारे स्पेलिंग्स को याद करो। 1000 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 99, ये सब तो आपको बेसिकली आती ही होगी। नहीं आती तो इसको वापस मेमोराइज करें, लिखें एक बार और। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडेड फॉर्म अपन को करना है दिए गए नंबर्स का। तो सिमिलर वे है एक्सपेंडेड फॉर्म करने का। पहले ही कंसेप्ट में अपन ने वैसे सारी चीज़ डिफाइन कर रखी है, ये आपको करने का है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से और समझ पाओ। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है तो हर एक की प्लेस वैल्यू को ऐड अप करना पड़ता है। सबसे पहले 1 है तो 1 की प्लेस वैल्यू को लिखूंगा मैं 1। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, इसके बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दूंगा। प्लस नेक्स्ट नंबर इज 2, तो 2 लिखूंगा। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3। प्लस उसके बाद नंबर 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दूंगा। सिमिलरली 7, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दूंगा। एंड लास्ट वन इज 2, तो 2 के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। तो बहुत ही ईजी था कंसेप्ट। ऐसा ही अपन मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। जैसे 2, सबसे पहला नंबर 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4, कितने ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4। प्लस 3, तो 3 यहाँ पे लिखूंगा, कितने ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3। प्लस 4 लिखूंगा यहाँ पे, 4 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दूंगा। सिमिलरली 3, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दूंगा। और लास्ट में 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख दूंगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 4 तो लिखना ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट में 4 0 लगा दिए। अंदर डिजिट इज 5, 5 लिखना है। 1 2 3 है तो 1 2 3 डिजिट में 3 0 लगा दूंगा। 3, तो 3 लिखना है। 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दूंगा। सिमिलरली 0, 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है, उसके आगे 10 0 लगाओ या 2 0 लगाओ तो उसको लिखा 0 ही जाता है। प्लस 2 लास्ट में है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, वंस प्लेस में है, इसलिए इसको 2 को एज इट इज लिखा जाता है। 4th नंबर वाले क्वेश्चन में अपन देखेंगे 7, 7 है, 1 2 3 4, 4 0 लगा दूंगा, 4 डिजिट है तो। नेक्स्ट 5, 5 है, उसके आगे 1 2 3 है तो 3 0 लगा दूंगा मैं। प्लस 0, 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है, वापस 0 आ गया, उसका भी प्लेस वैल्यू 0। प्लस लास्ट है 4, 4 लास्ट ही लास्ट नंबर है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसको 4 लिखा जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले 6 लिखेंगे। 6 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दूंगा। प्लस 8, 8 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दूंगा। उसके बाद 8, 8 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दूंगा। देन आफ्टर 7, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दूंगा। और लास्ट 7 है जो वंस में है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई भी 0 नहीं लगाया जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यह भी आप आसानी से कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। अब देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, इसको वापस नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया है। देखिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले इसमें देखिए ये नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप वही लिख देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। बताइए ये कितना है, 40,000। 40 किस में आता है, 10,000 में। ये क्या है, 5,000। ये किस में आता है, 5,000 में। ये है 100, 700। कितने 100 है, 100 की जगह 7, 70 का 7 आ जाएगा और 2 तो 2 आ जाएगा। क्या नंबर बन गया, 45,772। यानी अपन को उसकी पोजीशन पे उस नंबर को लिखना है।
तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए ये क्या है, 60,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी ये कौन सा हो गया, 60,000। कितना है 10,000 की पोजीशन में 6, 1000 की पोजीशन में 0, 100 की पोजीशन में भी क्या है 0, 10 की पोजीशन में क्या है 2, और वंस की पोजीशन में क्या है 6। तो क्या नंबर बन गया, 6026, 6026। Move to the next question. Ones, tens, 100, 1000, then 10,000. How many 10,000 are there? There are 3 10,000. How many hundreds? Sorry, how many thousands are there? 9,000. How many hundreds are there? 900. Tens कितना है 0, एंड लास्ट वंस कितना है 8। तो क्या नंबर बन गया, 39,908। Move to the next question. Question number 4. Ones, tens, 100, 1000, then 10,000. How many 10,000 are there? There are 5 10,000. How many thousands are there? There are 2,000. How many hundreds are there? There are 800. How many tens are there? 1. Or how many ones are there? 1. What is the number? 552,811. Move to the next question. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. How many 10,000 are there? 8. How many thousands are there? 0. How many hundreds are there? 0. Again, how many tens are there? 0. And how many ones are there? 8. So how can we read? 80,008. 80,008. Move to the next question. Give the place value for the encircled digit in the following number. ये जो नंबर दे रखा है इसके अंदर जो गोले कर रखे यानी सर्कल कर रखे इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी है प्लेस वैल्यू बताना। बताइए क्या नंबर है ये 5। 5 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4। तो कितने ज़ीरो लगाऊंगा 1 2 3 4। ये इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज दिस। प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी ये होगी। सिमिलरली इसमें 3 है तो आप लिख सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज क्या है आप निकाल के बताइए। 3 तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है। कितने डिजिट है 1 2 3 तो कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2 3। तो ये आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम सिमिलर लिखना है आपको। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज कितना है आप देखिए 4 तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है। इसमें 2 डिजिट है इसके आगे तो 2 ज़ीरो लगाने हैं। देखिए कितना इजी था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज कितना है 5 को एज इट इज लिखना है। 5 के आगे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगाना है 50। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज आप बताइए 2 की प्लेस वैल्यू 2 तो ऐसा का ऐसा लिखना है। कोई डिजिट है नहीं है तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। इन लास्ट क्वेश्चन देर आर 2 एनसर्कल्ड। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 सर्कल बन रहे हैं तो दोनों को अपन बताएंगे। फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज तो क्या है 9 देखो 9 तो एज इट इज लिखना है। फिर कितने डिजिट है इसके बाद 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 एज इट इज आएगा ही है। 2 के बाद एक डिजिट है तो 2 के बाद एक ज़ीरो लग जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट तो आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में।